मैं एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर। जो भी सेलर्स अमेज़ॉन पे फूड आइटम सेल करते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, तो वो चीज़ों को हमें फॉलो करना है। जनरली फूड आइटम्स में जैसे चॉकलेट्स हो गया, बिस्किट्स हो गया या फिर जैम्स वगैरह जो भी सेलर सेल कर रहे हैं, उसमें पैकेट्स में क्या-क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस पे जेनेरिक नेम लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे ये हाइड एंड सीक है, हाइड एंड सीक क्या है? यहाँ पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। हाइड एंड सीक शूज़ है, गारमेंट बेच रहे हैं आप, इस नाम से क्या बेच रहे हैं? तो यहाँ पे जब आप बॉक्स पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है चॉकलेट चिप्स कुकीज़, यानी कि जो बिस्किट हैं उसमें चॉकलेट के चिप्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि प्रोडक्ट जो हाइड एंड सीक है ये आपका ब्रांड नेम हो गया और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे पिक्चर भी दे दी, प्लस कॉमन नेम भी यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे ब्रांड नेम भी आ गया। तो इस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप अपना ब्रांड नेम दे सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम जिसे हम जेनेरिक नेम, जिससे पहचान हो सके प्रोडक्ट क्या है, वो ज़रूर देना है। फूड आइटम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जब भी आप सेल करें तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी मेंशन करना ज़रूरी है। ये भी एक फ्लिपकार्ट ने अपडेट दिया है। अब ऐसा नहीं चलेगा जैसे आपने ये बता दिया कि भाई ये 300 रुपीज़ का पैकेट है, इसमें बिस्किट्स हैं। नहीं, इसको आपको ये बताना पड़ेगा कि इस पैकेट के अंदर कितने बिस्किट हैं, उसका क्या वेट है। जैसे मैं आपको इस बॉक्स पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पे जो पैकेट है वो आपका, ये देखिए, कंटेन 20 पैकेट्स ऑफ 33 ग्राम ईच। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि भाई इसमें 20 पैकेट्स हैं और जो एक पैकेट का ग्राम है, वो एक पैकेट का वेट है, सॉरी, वो 33 ग्राम है। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि 20 पीस निकलेंगे जिसमें 33 वेट का एक प्रोडक्ट होगा। एक और चीज़ आपको जो अपडेट करनी है अपने बॉक्स पे कि कौन पैकर है और कौन मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन होनी चाहिए बॉक्स में। जब आप कोई भी प्रोडक्ट, सपोज़ मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरी बेकरी है और मैंने जो है डिसाइड किया कि मैं बिस्किट्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे सेल करूँ, तो मुझे वहाँ पे अपना क्योंकि मैन्युफैक्चरर मैं हूँ, मैं अपनी डिटेल डालूँगा, पैकर भी मैं हूँ क्योंकि मैं बेच रहा हूँ, अपनी डिटेल मेरी दोनों जगह आएगी। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी कि मैं कोई मैन्युफैक्चरर हैं जो दूसरे हैं, बेकरी वो चलाते हैं, उनसे मैं बिस्किट लेके बेच रहा हूँ, तो पहले मैं मैन्युफैक्चरर कौन हो गए, उनका नाम, उनकी डिटेल अपनी बॉक्स पे आएगी। फिर जो पैकर है, यानी कि मैं सेल कर रहा हूँ, तो मेरी डिटेल आएगी। तो दोनों की डिटेल वहाँ विद पिन कोड एड्रेस होना चाहिए, जैसे कि इस बॉक्स पे मेंशन है। देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कौन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ले प्राइवेट लिमिटेड, प्लस एड्रेस भी लिखा हुआ है नीचे पिन कोड के साथ। इसके अलावा कंट्री ऑफ ओरिजिन भी आपको प्रोडक्ट बताना है, जैसे कि हर एक कैटेगरी में ये मैंडेटरी हो चुका है। चाहे आप गारमेंट सेल करने जाएं, शूज़ या फिर कोई फूड आइटम्स, तो वहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन भी आप करवा दीजिएगा कि ये प्रोडक्ट इंडिया का है। एमआरपी के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस करे हैं और यहाँ पे भी, इस प्रोडक्ट पे भी वो चीज़ फॉलो करनी है कि एमआरपी ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए प्रोडक्ट पे। जैसे यहाँ पे पैकिंग में लिखा हुआ है एमआरपी इस प्रोडक्ट का क्या है, तो यहाँ पे मेंशन है। इसके साथ साथ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस भी आपको देना है कि जो जीएसटी है वो भी आपका आ गया। तो ये एमआरपी है और उसके नीचे देखिए छोटी सी लाइन लिखी हुई है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो यहाँ पे आपको जीएसटी वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो चुका है इस एमआरपी में। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फूड आइटम्स के लिए, कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब वो मैन्युफैक्चर किया गया है और कब वो एक्सपायर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो हर एक पैकेट पे मेंशन होता है, आपको भी ये मेंशन करना है कि ये प्रोडक्ट की लाइफलाइन क्या है। अब यहाँ पे जैसे इस बॉक्स में हम देखेंगे तो ऑलरेडी मेंशन है कि देखिए पैक्ड कब हुआ है, 6/12/2023, और कब तक यूज़ कर सकते हैं। यूज़ मतलब वही एक्सपायरी डेट, एक वर्ड सिंपल यूज़ कर लिया उन्होंने, तो यहाँ पे यूज़ हो गया 2024 तक आप यूज़ कर सकते हैं, जुलाई। तो ये मेंशन है, ये आपको इस तरीके से करना ही है फूड आइटम्स में, क्योंकि ये मैंडेटरी है। फूड आइटम्स के लिए जो प्रोसेस थी वो सब मैंने आपको बता दी है किस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो आप अगर फूड आइटम्स के लिए सोच रहे हैं तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए, फिर आप फूड आइटम्स सेल कर सकते हैं। चाहे बिस्किट्स हो, अचार हो, आपका चिप्स हो, कुछ भी आइटम हो, वो सब कुछ बिकता है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे। फूड आइटम अगर आपके आसपास भी बन रहे हैं तो उनसे भी लेके आप बेच सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये कि ये रिटर्न नहीं होता है और एक बार कस्टमर उसको टेस्ट लग जाता है तो वो बार बार रिपीट होता है। तो फूड आइटम सेल करिए और यहाँ पे बहुत चांसेस है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, आप खुद इसमें अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं।